नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तमाम भर्तियों को लेकर अब आवाज़ें उठने लगी हैं। चाहे वो ड्रेसर की भर्ती हो, स्टाफ नर्स की भर्ती हो, डेंटिस्ट की भर्ती हो, ओटी असिस्टेंट की भर्ती हो, एक्सरे टेक्नीशियन की हो, ईसीजी की हो, लैब टेक्नीशियन की हो, फार्मासिस्ट की हो, यानी सारी भर्तियों को लेकर अब आवाज़ें उठने लगी है। अब हम कहेंगे एक बात जो है, जिस तरीके से जो है बीटीएससी को आवेदन दिया गया है या फिर तमाम जगहों पर आवेदन देकर एक तरीके से जो है बता दिया गया है कि जो इस काम में बहुत डिले हो रहा है। माननीय मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था चुनाव से पहले कि हम 4 महीने में भर्तियां को जो है पूरा कर लेंगे। अब ऐसा लगता है कि चुनाव के 4 महीने बाद भी नहीं हो पाएगी ये सारी भर्तियां। तो इसको लेकर अब क्या तैयारी चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि पारा मेडिकल एसोसिएशन जो है वह 11 तारीख को प्रदर्शन करेगा। 11 तारीख को यहाँ पे देखिए कहा गया है कि पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से 11 दिसंबर को बिहार तकनीकी सेवा आयोग के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। यानी जो बीटीएससी ऑफिस है जो है हार्डिंग रोड में, बीटीएससी ऑफिस के पास जो है क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण ने कहा कि आयोग में जो है ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति लंबित है। नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। लंबित परीक्षाएं जल्द कराने की मांग की गई है। यानी इसमें जो एक तो हो गया कि जो है जिनका स्कोर कार्ड जारी होना है, जिनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ये एक अलग जो है मुद्दा है। दूसरा क्या है कि लंबित पदों पर नियुक्ति के साथ साथ लंबित परीक्षाएं जल्द कराने की मांग की गई है। प्रदेश महासचिव सुरेंद्र सुमन ने कहा कि नियुक्ति सरकार की जो है प्राथमिकताओं में है। लक्ष्य था कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है 4 महीने में पूरी हो जाएगी, लेकिन परीक्षा हुए 5 महीने बीत चुके हैं। प्रदेश कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन और संगठन प्रभारी कृष्णा कुमार ने भी लंबित प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। यानी जो पारा मेडिकल एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो 11 तारीख के डेट में जो है बीटीएससी के सामने जो है यहाँ पे प्रदर्शन करने की बात सामने आई है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, दूसरे अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो उसके बाद हम बताएंगे आपको आगे। लंबित नियुक्तियों में तेजी के लिए कल प्रदर्शन करेंगे जो यहाँ पर पारा मेडिकल एसोसिएशन के लोग। आगे देखिए इसमें क्या कहा था, क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि ड्रेसर की बात नहीं हो रही है, स्टाफ नर्स की बात नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे अब देख लीजिए। कहा गया कि पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार जो है कि लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी के लिए 11 दिसंबर को बिहार तकनीकी सेवा आयोग के समक्ष प्रदर्शन करेगा। प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण ने बताया कि ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन समेत विभिन्न पदों पर लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी पूरी करने की मांग की गई है तेजी से। यहाँ पर कहा गया कि फरवरी 2025 में विज्ञापित लैब टेक्नीशियन पदों पर नियुक्ति पर लगे स्टे को हटवा तत्काल परीक्षा कराने के लिए बीटीएससी कार्रवाई शुरू करे। आपको पता होना चाहिए कि जो है लैब टेक्नीशियन का जो मामला है वो हाई कोर्ट में चल रहा है और उसमें बीटीएससी भी पार्टी है। हालांकि मैं मानता हूँ कि जिस दिन ये सुनवाई हो जाती है, एक सुनवाई बढ़िया तरीके से, उस दिन इसमें रोक हट सकता है, क्योंकि 610 वाला जो मामला है उसको क्लियर कर लिया गया है। तो इसमें चाहे तो बीटीएससी अपनी तरफ से पहल करके इस चीज़ को जो है जल्दी क्लियर करा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिनका एग्ज़ाम्स हो गया उनके बारे में ही नहीं सोच रही है, तो जो है जिनका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है उसके बारे में क्या सोच रही होगी। हालांकि अब जो भी सोच रही होगी बीटीएससी, अब जो है पारा मेडिकल एसोसिएशन ने तो कह ही दिया है कि अब हम प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे एक बात कही गई, आगे देखिएगा, यहाँ पे कहा गया यहाँ पे ड्रेसर, आपको पता होगा 5 महीने हो गए ड्रेसर के एग्ज़ाम्स और स्टाफ नर्स का जो स्कोर कार्ड जारी करने की आगे प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी ड्रेसर के अभ्यर्थी जो है कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि अब उनका स्कोर कार्ड जारी हो जाए, पता चल जाए कि हम क्वालिफाइड हैं नॉट क्वालिफाइड हैं, फिर वो आगे अपनी तैयारी शुरू करें या फिर जहाँ जाना है जाएँ। कई अभ्यर्थी ऐसा कहते हैं कि हम इसी के लिए रुके हुए हैं और रुकते रुकते 5 महीना हो गया, कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इसलिए बाहर में रुके हुए कब स्कोर कार्ड जारी हो कि हम जाएं। मतलब समस्याएं तो बहुत है। स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो स्टाफ नर्स और ड्रेसर का जो भी मांग जो इसमें शामिल किया गया है कि इनके ऊपर भी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जल्दी सब कुछ जारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर जो है आपको पता चल भी गया होगा कि जो 11 तारीख के डेट में जो है बीटीएससी के सामने क्या है जो है प्रदर्शन करना है, और इस प्रदर्शन के बाद देखिए बीटीएससी इस पर क्या एक्शन लेता है। अब बात आती है कि अभ्यर्थी, तो इसमें जो है 11 तारीख के डेट में जो है अगर हम बात करें ओटी असिस्टेंट, हम बात करें एक्सरे टेक्नीशियन, हम बात करें ईसीजी, हम बात करें ड्रेसर, स्टाफ नर्स, ये सारे अभ्यर्थी पहुंचेंगे और उसके बाद से जो वहाँ पहुंचने के बाद से जो है अपनी बात को शांतिपूर्वक रखेंगे। देखिए, आप जो है किसी के भी साथ जाइए, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो है आप चाहे वो पारा मेडिकल एसोसिएशन के बुलाने से जा रहे हैं या फिर अपने मन से जा रहे हैं,
जैसे भी जा रहे हैं आपको कहीं भी शांति बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जो है नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है आप जाएंगे और अपनी बात को वहाँ पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि शांति बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता है कि उसी बीच में असामाजिक तत्वों के लोग भी होते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप नौकरी करने वाले हैं। क्योंकि जो है अब जो है इसके बाद से जो है अगर आप ओटी वाले हैं तो डीवी होगा, फिर आपकी नौकरी होगी। अगर आप ट्रेसर वाले हैं तो अब स्कोर कार्ड जारी होगा और तमाम चीज़ों की उसके बाद आपकी नौकरी होगी। तो इन सारी बातों को भी आप ध्यान रखेंगे और जो है शांतिपूर्वक जो है बीटीएससी से अपनी मांग को रखेंगे। और जो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया, आपको पैरा मेडिकल एसोसिएशन के लोग जो है 11 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं बीटीएससी के समक्ष। ये सारी खबरें थी, ठीक है। तो अब जो भी बातें आएगी निकल करके जो है 11 तारीख के डेट में कि जो है स्टाफ नर्स में क्या नहीं हुआ, डेंटिस्ट में क्या हुआ, ओटी में क्या हुआ, एक्सरे में क्या हुआ, ईसीजी में क्या हुआ, तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।